पहुंच ही गए। हमें देर हो गई। कहीं वो नाराज तो नहीं होंगे? नाराज क्यों होंगे? काम उनका भी है, हमारा भी। तुम शायद गलत नहीं हो। धंधे में तो ताली दोनों हाथ से ही बजती है। आइए। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है रामू वैश्य। जी सर, भगवान चाहेगा तो अब हम और जल्दी मिला करेंगे। हाँ बिल्कुल। आइए 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 प्लीज। आओ। मिलिए मेरे बिजनेस पार्टनर श्री मोहन चावला हेलो। और उनकी पत्नी गीतिका से। नमस्ते। नमस्ते। ये इस ट्रेनिंग स्कूल के प्रमुख हैं। इनकी वर्दी में 3 बहुमूल्य अक्षर हैं, IPS। बैठिए। मैंने कोल्हापुर के एमएलए भीखू सावंत से बात कर ली है। हाँ? क्या बोला वो? एमएलए साहब हमें शराब का कारखाना लगाने में मदद करेंगे। इसके बदले उनके पेट्रोल और डीजल के मिलावट के धंधे में पुलिस को आंख बंद करनी पड़ी। कोल्हापुर की पोस्टिंग के लिए सब ठीक है, लेकिन बहुत संवेदनशील जिला है वो। बिल्कुल ठीक बोले सर। ये बात भीखू भी जानता है कि एक सीमा के बाहर ना तो वो जाएंगे ना हम। तो ठीक है। तो फिर तैयारी कर लीजिए कोल्हापुर की पुलिस प्रमुख बनने की। मैंने और भीखू ने मंत्रालय में सब टाई अप कर दिया है। गुड। गीतिका जी, मेरे लायक कोई काम हो तो संकोच मत कीजिएगा। व्हाई नॉट सर। थैंक यू। ग्रेट। हेलो। बधाई हो कोल्हापुर के नए सम्राट रोहित तिवारी जी को। थैंक्स रामू। और आपकी दोस्त गीतिका जी के क्या हाल चाल है भाई? हैं? ऑफिस का पहला दिन है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। शायद मुझे एसपी को कॉल ऑन करना पड़े। स्वॉर्ड और क्रॉस बेल्ट ले आओ। बिल्कुल जी। ये लीजिए कोल्हापुर के राजकुमार, आपकी सहायिका आपकी सेवा में हाजिर है। श्रीमान इंस्पेक्टर वर्मा शिंदे रिपोर्टिंग। सर, मैं हूं सौरभ जादव, आपका रीडर। तुम क्या रीड करते हो? मैं क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित सभी फाइल्स पढ़कर आपके सामने आदेश के लिए पेश करता हूं। अच्छा। सर, एसपी साहब ने आपको कॉल ऑन करने के लिए 4 बजे का टाइम दिया है। ठीक है।
मिस्टर तिवारी एक महान व्यक्ति है, कर्तव्यशील और निपुण, अ कंप्लीट प्रोफेशनल। कौन कौन है उनकी फैमिली में? उनकी बीबी और लड़का दिल्ली में रहते हैं। हर 2 महीने में पुणे से दिल्ली के लिए फ्लाइट लेते हैं। फ्लाइट तो बहुत महंगा होगा। कोई महंगा नहीं है सर, कुछ दिनों में आप भी समझ जाएंगे। सर, आपको जो चाहिए मिलेगा। 2 घंटे हो गए, पता नहीं और कितना इंतजार करना होगा। सर, आपको एसपी साहब ने बुलाया है। Get out! Get out! Get out! मुझे ऐसा ऑफिसर अपने जिले में नहीं चाहिए। आई एम सॉरी सर। एक यंग ऑफिसर जिसे परेड और सैल्यूट नहीं आता, मुझे ऐसा ऑफिसर अपने जिले में नहीं चाहिए। सर, कहा ना, गेट आउट। सर आई एम रियली सॉरी सर। नो सर प्लीज एक चांस दीजिए सर। कहा ना, नहीं। सर एक बार सर। ठीक है, पर ये आखिरी चांस है। सर बाहर जाओ, स्मार्टली मार्च करते हुए अंदर आओ, होल्ड एंड देन सैल्यूट। सर ये थोड़ा ठीक है। इस डिपार्टमेंट में दुष्ट और कमीने भरे हुए हैं। तुम्हारे साथ बस एक ही चीज रहेगी, वो है तुम्हारा काम और तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म। यस सर। अब तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। अकेडमी में सुना था कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर बड़े भाई की तरह होता है। ये तिवारी तो दुश्मन निकला। अच्छे बुरे लोग तो रास्ते में आते ही हैं। ये नौकरी तो निभानी ही पड़ेगी। यही हमारी जिंदगी का अकेला सहारा है। ठीक है, कोशिश करता हूं। एक बात बताओ, यहां पर कौन कौन से बड़े अड्डे चलते हैं? सर, बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें छोटू भाई नहीं, तेजी भाई और मुन्ना खान सबसे बड़े खिलाड़ी है। कहाँ हैं उनके अड्डे? सर, मंडी के पास सूमी गली में पूरा बाजार लगता है अड्डों का। पुलिस का कोई भय नहीं है? सर, आप तो समझ ही सकते हैं। मेरे ख्याल से चुपचाप घूम कर आना चाहिए। सर, लगता है कि आंख बंद करने के लिए यहाँ पर पुलिस को अच्छा खासा पैसा मिलता होगा। जी सर, ऊपर तक पैसा पहुंचता है। एसपी साहब को भी? जी सर। यादव, इनमें से तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन सा है? सर, अच्छा, छोटू भाई। तो चलकर उससे मिले। कहना कि नया ऑफिसर आया है, हफ्ते की बात करनी है। नमस्कार दादू साहब। साहब, सुना है कि आईपीएस आए हैं एसडीपीओ होकर। हाँ, और बहुत कड़क है वो। साहब, कुछ तो करिए, धंधा टूटना नहीं चाहिए। ठीक से बात करना होगा तुम सभी से। ऐसा करो कि तुम मुन्ना खान और तेजी भाई को लेकर गुप्ता की चाय की दुकान में आ जाओ। अभी पहुंचते हैं साहब। लेकिन साहेब, सच मानिए, धंधा उतना तेज नहीं है जितना कि हफ्ता। इस साल फसल भी कमजोर है, किसान अड्डों पर कम आ रहे हैं। शेयर मार्केट
देश की अर्थव्यवस्था का बकवास बंद कर और सीधे बोलो नए हफ्ते का रेट। साहब, हम लोगों का भी सोचो ना। साहेब, पूरी सुमी गली से पुराने एजीपीओ साहब को 50,000 मिलता था और तिवारी साहब का 2 लाख फिक्स है और उतना ही थानेदार शिंदे और बिर्ज साहब का खर्चा आता है। एमएलए साहब को अलग से देना पड़ता है। समझत नहीं रे, पुराने एसडीपीओ आईपीएस नहीं थे, एसडीपीओ डायरेक्ट आईपीएस है। इनका रेट एसपी से कम नहीं हो सकता है। साहब, ये तो ज्यादती है। अरे तो फिर धंधा बंद करो। अगर आईपीएस रघु ने परमिशन नहीं दी तो एसपी साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। साहब, कुछ तो करिए। मैं बात करता हूँ, यदि साहेब मान गए तो ठीक, नहीं तो हफ्ता बंद और धंधा बंद। यादव, शहर के 4 पुलिस स्टेशन से कुल 40 सिपाही, 5 महिला स्टाफ और 5 ऑफिसर्स को इकट्ठा करो। शाम को 7 बजे चुंगी नाके के पास मिलेंगे। ओवर एंड आउट। छोटू, हम दूसरी बार मिल रहे हैं। क्या कर रहा है? छोड़। अंदर डालो इन सभी को। जी सर। सर, अगर ऊपर से प्रेशर आया तो? फिर तुम्हारी समस्या बढ़ जाएगी। फिर मुझे ये भी तहकीकात करनी पड़ेगी कि कौन कितनी घूस लेता है इन लोगों से। छोड़ना मेरे को, छोड़ना बाबा। सर, लगता है इनकी मार खाने की नौबत पहली बार आ रही है। तो आज पहल कर देते हैं। मुन्ना साहब, बस बरस जाओ इस पे। सर, मुझे माफ कर दीजिए ना। तो फिर तुम छोटू की धुलाई नहीं करना चाहते? नहीं। ठीक है, तो हम तुम्हें सिखाते हैं कि कैसे धुलाई की जाती है। पहले मुन्ना को धुलाई करना सिखाओ। साहब, मुझे माफ कर दीजिए ना। पहले धुलाई। अब छोटू को आने दो। मुझसे गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब। माफी उन हजारों औरतों और बच्चों से मांगो जिनका जीवन तुमने नर्क बना दिया। सर, इस तेजी की तेजी भी कुछ कम करनी चाहिए। बिल्कुल। गो अहेड। मेरे ख्याल से अब कोई इस शहर में धंधा चलाने की हिम्मत नहीं करेगा। एमएलए साहब, रघु एक आईपीएस ऑफिसर है, लेकिन मेरे नुकसान का क्या? अरे भाई एमएलए साहब, एक आईपीएस ऑफिसर की नियुक्ति केंद्र सरकार से होती है, उस पर एक्शन लेना असंभव बात है। म्हणजे तुम्हाला नेमकं आप क्या कहना चाहते हो? यही कि रघु के सब डिविजन्स के अलावा हमारे पास और 4 सब डिविजन्स हैं। हम अपना नुकसान वहां से पूरा कर लेंगे। तो क्या इससे मेरा नुकसान पूरा होगा? बिल्कुल। मैंने अपने क्राइम पीआई को हफ्ता बढ़ाने के बारे में बता दिया।
चलो ठीक है, मैं भी अपने वोटरों की शाबाशी लूंगा। इलेक्शन भी तो अब पास आ रहे हैं। जाने दो, रघु को उसके छोटे से एरिया में जो करना है करना। हम सभी महिलाएं अपना आभार प्रकट करने आई हैं। ऐसा क्या कर दिया मैंने? जो आपने किया वो कभी नहीं हुआ। हमारे पति और जवान बच्चे जो बुरी आदतों के शिकार हो गए थे, जुआ, शराब, लड़की, अफीम और चरस, जो कि पूरी रात अड्डों पर अय्याशी किया करते थे, वो सभी अब अपनी शाम परिवार के बीच बिताते हैं। हमारी खोई हुई खुशियाँ आपके पति ने हमें लौटा दी है। शुक्रिया। आ जाइए सर। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो रामू? अति उत्तम सर। तुम्हें पता है ना भाई, मेरा प्रमोशन होने वाला है। जी मालूम है। और सत्ता का समीकरण बदल चुका है। अब साझा सरकार है और गृह मंत्री दूसरी पार्टी का है, और वो सीएम को कुछ नहीं समझता। लेकिन सर, आपको चाहिए क्या और मुझे क्या करना है? तुम्हें ही तो करना है रामू। मुझे प्रमोशन के बाद मुंबई पुलिस में एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट चाहिए। सर, नए होम मिनिस्टर रामानंद ने हर एक पोस्टिंग का रेट फिक्स कर दिया है और ये रेट्स बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कितना पैसा लगेगा पोस्टिंग के लिए? होम मिनिस्टर का काम मेरा एक दोस्त डेक्सन इंटरनेशनल का मालिक रंजीत बेदी करता है। वो होम मिनिस्टर के भतीजे से भी बहुत क्लोज है। ठीक है, पर मैं कैश पैसा देने के पक्ष में नहीं हो रहा हूं। हो सके तो कोई स्पॉन्सर ढूंढो। मैं देखता हूं सर। ओके रामू। शुक्रिया सर। क्या बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता। रखो, अब बाद में बात करता हूँ। नमस्कार। नमस्ते। माननीय होम मिनिस्टर जी के भतीजे अरुण हेबले जी, और यह है रामू बेश, मेरे पुराने साथी। हाँ, मुझे याद आ रहा है मिस्टर बेदी, पिछले सीएम के काफी खास थे ये। मिस्टर रामू, काफी मदद की है आपने हमारे दुश्मनों की। सर, मैं तो एक व्यापारी हूँ, राजनीतिज्ञ नहीं। हमारा व्यापार तो कुर्सी से होता है, आदमियों से नहीं। सही हो तुम। शायद तुम्हारे जैसों से ही हमारा काम चलता है। तो सीधा मतलब पे आते हैं। अब बोलिए। आईपीएस मिस्टर रोहित तिवारी को मुंबई पुलिस के एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट चाहिए। तुमको तो सौदे के बारे में मालूम है। सर आप बताइए, जो मुनासिब हो। सर, कुछ दिन पहले आपने एक एडिशनल कमिश्नर के लिए 35 लाख रुपए लिए थे। वो तब का रेट था। तिवारी को ज्यादा मलाई चाहिए ना, 1 से कम नहीं होगा। और हाँ, इस बारे में मुझे बहस नहीं चाहिए। जो भी है बता देना। चलता हूँ मैं। यस सर। जी सर।
हाँ बोल. अरे खानदार फोड दे. अरे पोपटा सारखा बोलायला लागन. पुन्हा मला तक्रार नको, माझ्या नावानं ओरडू नका. तिवारी तो इतना पैसा देगा ही नहीं. भाई पोस्टिंग लेने के 4 तरीके हैं. पहला, पैसे दो पोस्टिंग लो. दूसरा, कोई इन्वेस्टर पैसा लगाए और घूस की कमाई मिल बांट के खा लो. और तीसरा, कोई स्पॉन्सर पोस्टिंग खरीदे और वो ऑफिसर उसके बिजनेस का ख्याल रखे. और चौथा, पोस्टिंग लो, EMI दो, बस. मुझे लगता है तीसरा ऑप्शन बेस्ट रहेगा. स्पॉन्सर पैसा लगाए और हमारा IPS ऑफिसर उसका काम करे. लेडीज बियर बार एसोसिएशन के चेयरमैन अप्पा शेट्टी से उस दिन मेरी बात हो रही थी. क्या अप्पा शेट्टी स्पॉन्सर करेगा? शायद. तो फिर मैं शेट्टी और तिवारी की मीटिंग करवाता हूँ. ठीक है. लेकिन मिस्टर शेट्टी, आपकी कंडीशंस क्या है? मुश्किल नहीं है सर. आजकल पुलिस के वायरलेस गाड़ियां जानबूझकर लेडीज बार के पास खड़ी हो जाती है. दूर हटाने के लिए ऑफिसर पैसा मांगता है. बहुत हरासमेंट हो रहा है. ऐसे हमारा ग्राहक टूट रहा है. तो क्या मुझे सारी वायरलेस गाड़ियां बंद कर देनी पड़ेंगी? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं. तो फिर? सर, आप वायरलेस की गाड़ियां शहर के मुख्य चौराहों पर खड़ी करवा दे. इससे पुलिस प्रेजेंस भी ज्यादा दिखेगा. इमरजेंसी में घटनास्थल पर पहुंचना भी आसान हो जाएगा. इससे हमारा खोया हुआ ग्राहक वापस लौट सकते हैं. और हफ्तों का क्या होगा? सर के रेगुलर महीने के पैसे लेडीज बार के मालिक पहुंचाते रहेंगे. ठीक है. थैंक यू सर. कल ही 1 करोड़ रुपया मिस्टर बेदी को दे दूंगा हेबलेस आपको देने के लिए. थैंक यू सर. कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई कामता नंदन. यस सर. आज तुम्हारे प्रमोशन के बारे में गृह मंत्री रामानंद के यहाँ चर्चा है. सर, आप महाराष्ट्र पुलिस के महानिदेशक हैं. यदि आप चाहें तो मैं प्रमोशन के बाद भी पुलिस कमिश्नर की गद्दी पर बना रहूंगा. कामता नंदन, मैंने तुम्हारे प्रमोशन की फाइल देख ली है. कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई की पोस्ट तो सिर्फ एडिशनल DG स्तर की है. पदोन्नति के बाद तुम्हें कमिश्नर से हटना होगा. होम सेक्रेटरी ज्योतिबा ने तुम्हें DG होमगार्ड नियुक्त करने की सिफारिश की है. प्लीज सर, मुझे मुंबई का पुलिस कमिश्नर बने रहने दें सर. होमगार्ड में तो कोई किसी को पूछता ही नहीं. अच्छे अच्छे दोस्त साथ छोड़ देते हैं. मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर. प्रमोशन मिलने पे तुम बर्बाद हो जाओगे. हंसी आती है तुम पर. सर, कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई की पोस्ट का ग्लैमर ही कुछ और होता है. DGP संत, तुम्हारा क्या विचार है? सर, यदि होम सेक्रेटरी कोऑपरेट करें तो नंदन पुलिस कमिश्नर बने रह सकते हैं. रूल को थोड़ा घुमाकर फाइल में एडजस्टमेंट करना मुश्किल नहीं होगा. सर, ये इम्पॉसिबल है. वित्त मंत्रालय इस बात की परमिशन नहीं देगा सर. पुलिस कमिश्नर की तनख्वाह रुक जाएगी और यह प्रॉब्लम सॉल्व किए बिना कुछ नहीं हो सकता है सर. सर, प्लीज सर, मैंने पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर का एक काम किया था सर. मैं उन्हें राजी कर लूंगा सर. मेरी तनख्वाह नहीं रुकेगी सर. प्लीज सर. मैं रूल तोड़ सकता हूं, लेकिन इसके बदले तुम क्या करोगे? सर, मैं आप पे निछावर हो जाऊंगा सर. मुझे यह सब बकवास नहीं सुनना है. मुझे तुम्हारी कलम चाहिए, कलम. तुम वहीं पे साइन करोगे जहां मैं तुमको बोलूंगा. सर, मैं कामता नंदन, कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई, आज अपनी ये कलम आपके सुपुर्द कर रहा हूं और अपने ये हाथ में आप जहां भी कहेंगे वहीं मेरे ये हाथ इस कलम से साइन करेंगे. कामता नंदन, ये पेपर रिपोर्ट फिर से देख लो. क्या तुम्हें इसीलिए पुलिस कमिश्नर की पोस्ट पर रखा गया था? सर, ये सब न्यूज़पेपर, ये सब यहां बोलने से कोई फायदा नहीं.
होम मिनिस्टर के सामने बोलना। यस सर। कानून तोड़ने की क्या सजा होती है डीजीपी संत और कमिश्नर नंदन? सर मैं समझा नहीं। तो फिर मैं समझाता हूं। नंदन डीजी है और कमिश्नर की पोस्ट एक रैंक नीचे है, यानी कि नंदन सरकार से ज्यादा तनख्वाह ले रहा है ना नंदन? यस सर। तो फिर सजा दो मुझे नंदन। मैंने ही कानून तोड़कर तुम्हें कमिश्नर बनाया था। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, आगे। लेकिन मुझे कौन माफ करेगा? शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है, मेरी कुर्सी खतरे में है और तुम लोगों के चेहरे खुश है ना संत? है ना नंदन? बोलो बोलो। अंकल जी, इस वक्त हमें थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए। डीजीपी साहब आप बताइए क्या रास्ता है? एक कड़ा ऑफिसर जुहू में पोस्ट कर देना चाहिए, वो सब ठीक कर देगा। लेकिन सर तिवारी की पोस्टिंग के समय ये वादा था कि एरिया लूज रखेंगे। ऐसा कोई वादा नहीं था। तिवारी लंदन में मजे मार रहा है, यहाँ हमारी गद्दी हिल रही है। कौन सा ऑफिसर है तुम्हारी नजर में? कोल्हापुर के एसडीपीओ रघु कुमार का प्रमोशन होने वाला है। यदि हम उसे जुहू में डीसीपी बनाकर लाएं तो लॉ एंड ऑर्डर सुधर सकता है। ठीक है संत, उसकी पोस्टिंग का प्रस्ताव भेजो। यस सर। सर। गुड लक मिस्टर सूर्यवंशी। थैंक्स। प्रमोशन और मुंबई के महत्वपूर्ण पोस्टिंग के लिए बधाई हो आपको। थैंक यू। कोल्हापुर में तो आपने एक इतिहास बनाया, मुंबई में तो आप और भी बड़ा इतिहास बनाएंगे। प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें। नमस्ते सर, आप हमें अनाथ छोड़कर जा रहे हैं। निराश मत होइए, रघु ने तो व्यवस्था ठीक करने का प्रयास किया है और वो आपका साथ देती रहेगी। आपकी बातें अच्छी हैं, पर सच्चाई से दूर। क्या बात है सुमेधा जी? सारे अड्डों के मालिक वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से परमिशन के रेट तय कर रहे हैं। ईमानदार पुलिस की सेवा प्राप्त करना आपका मानवीय हक है। बिल्कुल। आप लोगों को किसी भी हालत में भ्रष्टाचार सहन नहीं करना चाहिए। हम कोशिश जरूर करेंगे, पर अब हमारी एक ही आशा है, चंद दिनों में आप कोल्हापुर के एसपी बनकर वापस आए और हमारा जीवन फिर से खुशहाल बना दे। जरूर सुमेधा जी, हम जल्दी ही लौटेंगे। ये जिंदगी है सागर का बहता सा पानी, हर जगह भी है कभी खामोशी लहरों की कहानी। धूप है गम की, कभी है ये खुशियों की छाँव, कांटे हो जितने डगर में रुके ना पाओ, ना रुकना चलते जाना रे। ये जिंदगी है सागर का बहता सा पानी, हर जगह भी है कभी खामोशी लहरों की कहानी। दरबार परेड, बैठे बैठे सावधान। श्रीमान जी, दरबार परेड पर 8 अधिकारी 35 कर्मचारी हाजिर है। दोस्तों, पुलिस वाले तो फरिश्ते होते हैं जो निर्बलों को दुष्टों से बचाते हैं। अगर एक अपराधी गुनाह करता है तो वो होता है पाप, और यदि पुलिस गुनाह करे तो वो होता है महापाप। मेरा तो काम है सिर्फ ये देखना कि आप लोग ईमानदारी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं। इसीलिए मैं सबको सचेत करता हूं कि यदि मैंने किसी एरिया में कार्रवाई की और पाया कि गलत काम पुलिस के सहयोग से हो रहा है, तो अगले दिन वहां का बीट स्टाफ और ऑफिसर्स पुलिस की वर्दी नहीं पहन पाएगा। आप सभी से मैं ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की उम्मीद रखता हूं।
सर, राहुल हमारी एक ही औलाद है सर, जो ड्रग्स का शिकार हो चुका है सर। बहुत बड़े लोगों का अड्डा है, ब्रावेडो पब, लड़कियों के पिकअप से लेकर जरा सर कोकीन पार्टी, सब कुछ वहां होता है सर। इस पब ने मेरे राहुल को छीन लिया मुझसे सर। अगर ब्रावेडो ने आपको तबाह किया है तो अब ब्रावेडो तबाह होगा। सर, इससे हजारों परिवार बर्बादी से बच जाएगी सर। सर, तुमने ब्रावेडो पब का नाम सुना होगा। यस सर। आज हमें उसे तबाह करना है। सर, शायद आपको मालूम होगा कि इसमें किस किस का पैसा लगा है और प्रॉफिट कौन लेता है। पता है।